ओम सभी को नमस्ते जी। केंद्रीय अक्षत के 370वें वेबिनार के अंदर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय है भगवान की गर्दी देर नहीं है। इस विषय पे आदरणीय विजय भूषण आर्य जी अपने विचार रखेंगे थोड़ी देर में। अध्यक्ष श्री राजकुमार भंडारी जी, आर्य समाज देशागरण के भावी प्रधान, हमारी शुभकामनाएं। आज के मुख्य अतिथि है डॉक्टर गजराज सिंह आर्य जी, आर्य समाज सेक्टर फरीदाबाद के प्रधान। आदरणीय प्रेम जी भी जुड़ चुकी है, उनका भी स्वागत करता हूँ। ऑस्ट्रेलिया से ललित बजाज जी, रविंद्र गुप्ता जी, राम अवतार गोयल जी, सभी का स्वागत करते हुए मैं रविंद्र गुप्ता जी से प्रार्थना करूंगा एक बार गायत्री मंत्र का पाठ और एक भजन सुनाए और पूरा कार्यक्रम सुने चले नहीं जाए। आइए सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए एक छोटा सा गीत गुनगुनाते हैं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुमको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी नहीं बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, कभी नहीं बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा।
दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत 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 सुंदर मानवता का गीत कि किसी का दिल न दुखाए, दिल न चरा बसा। अब आमंत्रित करता हूँ माता जनक अरोड़ा जी पानीपत से एक मधुर भजन। माता जनक अरोड़ा जी, फिर अजय जोग जी उसके बाद तैयार रहे। नमस्कार अनिल जी। नमस्ते जी। फोटो बहुत अच्छी आई हुई है। धन्यवाद। एक ईश भक्ति का भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। आनंद रूप भगवन किस भांति तुमको पाऊं, आनंद रूप भगवन किस भांति तुमको पाऊं। तेरे समीप स्वामिन मैं किस तरह से आऊं, आनंद रूप भगवन किस भांति तुमको पाऊं, आनंद रूप भगवन। अनुपम परम छबीले बिन रंग रस रसीले, अनुपम परम छबीले बिन रंग रस रसीले। कंटक सखा है फुलवा क्या तेरे सर चढ़ाऊं, आनंद रूप भगवन भांति तुमको पाऊं, आनंद रूप भगवन। सुख मूल भक्ति रूपम मंगल कुशल स्वरूपम, सुख मूल भक्ति रूपम मंगल कुशल स्वरूपम। खड़ियाली शंख को क्या सन्मुख तेरे बजाऊं, आनंद रूप भगवन किस भांति तुमको पाऊं, आनंद रूप भगवन। गंगा है तेरी दासी सेवक है इंद्र तेरा, गंगा है तेरी दासी सेवक है इंद्र तेरा। तेरे शरीर पर क्या दो चुल्लू जल चढ़ाऊं, आनंद रूप भगवन किस भांति तुमको पाऊं, आनंद रूप भगवन। छोटे से दास तेरे रविचंद्र है उपस्थित, छोटे से दास तेरे रविचंद्र है उपस्थित। करते हैं नित उजाला घृत दीप क्या जलाऊं, आनंद रूप भगवन किस भांति तुमको पाऊं, आनंद रूप भगवन। श्री लक्ष्मी है तेरी निश दिन चरण की चेरी, श्री लक्ष्मी है तेरी निश दिन चरण की चेरी। तांबे का एक
पैसा, मैं नाथ क्या चढ़ाऊं। आनंद रूप भगवन, किस भांति तुमको पाऊं। आनंद रूप भगवन, आगम निगम से लेकर मेधा सरस्वती तक, आगम निगम से लेकर मेधा सरस्वती तक, गुण तेरा गा रहे हैं, क्या गा के मैं रिझाऊं। आनंद रूप भगवन, इस भांति तुमको पाऊं। आनंद रूप भगवन, कोटि अनकोटि भूमि, उन पर असंख्य प्राणी। कोटि अनकोटि भूमि, उन पर असंख्य प्राणी। जगदीश अपना नंबर, मैं कौन सा गिनाऊं। जगदीश अपना नंबर, मैं कौन सा गिनाऊं। आनंद रूप भगवन, किस भांति तुमको पाऊं। आनंद रूप भगवन, विनती किशोर की है, निश दिन यही दया में। विनती किशोर की है, निश दिन यही दया में। हृदय में लो तेरी, आंखों में मैं समाऊं। हृदय में लो तेरी, आंखों में मैं समाऊं। आनंद रूप भगवन, किस भांति तुमको पाऊं। तेरे समीप स्वामिन, तेरे समीप स्वामिन, मैं किस तरह से आऊं। आनंद रूप भगवन, किस भांति तुमको पाऊं। आनंद रूप भगवन, किस भांति तुमको पाऊं। धन्यवाद अनिल जी, बहुत 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 धन्यवाद माता चंद्र करोड़ा जी। उसके बाद मिलकर आगे बधी तैयार रहेंगे। कल वाला ही बस 1 घंटे का, बाकी वही 1.5 बजे तक। सभी आर्यजनों को मेरा सादर अभिवादन। बहुत ही सुंदर आज का विषय भी है और इसी विषय के अनुरूप ही एक भजन। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं है कर्मों के काले। लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं है कर्मों के काले। नेकी की मन में जोत जला ले, और जीवन में कर ले उजाले, कर ले उजाले। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। नेकी जगत में जो तू करेगा, सर पर तेरे वो हाथ धरेगा। नेकी जगत में जो तू करेगा, सर पर तेरे वो हाथ धरेगा। मुख
से कुछ भी न कहना पड़ेगा, बिन मांगे प्रभु घर को भरेगा, घर को भरेगा। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है, अपना कर्म ही है, ना तो देर स्वागत है। ओम ओम जी नमस्ते, स्वागत। तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, ये जीवन तुम्हारा। तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। अपना विषय है करुणा के सागर, दया के हो दाता, तुम्ही जग के पालक, तुम्ही हो विधाता। ये सोया है मानव, इसे तुम जगाओ, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया कर के सद ज्ञान देते ही रहना। जो सच्चा है मार्ग उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तुम्हारे भरोसे है जीवन की नैया, लगा दो इसे पार मेरे खेवैया। कहीं डूब जाए न इस
दरस दो बड़ा हो गैसा तुम्हारा, भटकता ही रहता है मनवा हमारा, इसे वश में करने की शक्ति लाखों तीरथ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निरंतर आर्य सुमन जी। इससे पहले कि आचार्य विजय भूषण जी अपना उद्बोधन दे, एक गीत रंजय गर्ग जी प्रीत प्यार से, उसके बाद आचार्य विजय भूषण जी का उद्बोधन होगा। नमस्ते भाई साहब, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन चल रहा था नरेंद्र जी का। मैं भी एक भजन बोल रही हूँ। ओम सुख शांति चाहने वाले निर्भर शुभ कर्म करे या पाप करे, ये तेरी इच्छा पर निर्भर। शुभ कर्म करे या पाप करे, पर फल पाने में बंधा हुआ यह न्याय भुलाना ठीक। को दुष्कर्म योगी पे हो ठीक नहीं, तू बीज आक के बो करके आमों को कैसे पा सकता। तू बीज आक के बो करके आमों को कैसे पा सकता। जो बोया उसी को पाना है, आपत्ति उठाना ठीक नहीं। जो बोया उसी को पाना है, आप ठीक नहीं। सुख शांति चाहने वालों आओगे, जिनका बतलाना ठीक नहीं। सुख शांति चाहने वालों को दुष्कर्म कमाना ठीक नहीं। संसार में रहने
वालों को यदि हंसना नहीं तुम सिखा सके तो हंस कर जीने वालों को दुख दे के रुलाना ठीक नहीं। सुख शांति चाहने वालों को दुष्कर्म कमाना ठीक नहीं। पिछले शुभ कर्मों के कारण यह मानव चोला पाया है। पापों में फंस कर के प्राणी आयु का गंवाना ठीक नहीं। सुख शांति चाहने वालों को दुष्कर्म कमाना ठीक नहीं। धन्यवाद भाई साहब समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भजन। रजनी गर्ग जी का धन्यवाद। अब आज के मुख्य वक्ता युवा विद्वान केंद्रीय परिषद के संस्थापकों में सदस्य आचार्य विजय भूषण आर्य जी, उनसे अनुरोध करूंगा भगवान के घर देर रही इस विषय पे अपना पक्ष और विपक्ष विचार रखेंगे 40 मिनट के लिए। आइए विजय भूषण जी, बाकी भजन उनके बाद। थोड़ा करना छोड़ कृपया अपना माइक बंद रखना सभी। वेदाहमेतम् पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्याः पन्था विद्यते अनाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राजकुमार भंडारी जी, मुख्य अतिथि डॉक्टर गजराज सिंह आर्य जी और कार्यक्रम के संचालक हमारे भाई केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी, उपस्थित पूज्य मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी को आचार्य विजय भूषण आर्य की सादर नमस्ते। अनिल जी, आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, आवाज भी ठीक है, फोटो भी ठीक है, जैकेट भी ठीक है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। आज का विषय जरा हट करके है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। हम ज्यादातर प्रवचनों में सुनते आ रहे हैं कि हमें ईश्वर का धन्यवाद अवश्य करना चाहिए। संध्या, यज्ञ आदि शुभ कर्मों से अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। गृहस्थी हैं तो गृहस्थ के जो विषय हैं, नियम हैं, उनका पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी हैं तो गुरुकुल के जो नियम हैं, उन नियमों का पालन करना चाहिए। और यदि वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है या इतनी उम्र हो गई है कि झुर्रियां पड़ना शुरू हो गई हैं, तो हमें कहा जाएगा कि वैराग्य उत्पन्न हो जाना चाहिए। परंतु जिस विषय पर हम आज चिंतन करने जा रहे हैं, इसमें किसी भी आश्रम में हम रहते हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो या सन्यासी, इस विषय में सभी को बहुत स्पष्ट
रूप से समझना आवश्यक है कि हम जो इस लोकोक्ति को बोलते हैं तो क्या इसका वास्तविक अर्थ समझकर बोलते हैं या बस इसलिए बोलते हैं कि दुनिया बोलती है। दुनिया में और आप में जो वेदों को मानने वाले हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। आप जब कोई संदेश या उपदेश देते हो तो वह तर्कसंगत और युक्ति युक्त होता है, परंतु दुनिया में जो भी संदेश उपदेश देने वाले बैठे हैं उन्हें तर्क और युक्ति या प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। उदाहरण के लिए, जैसे निर्मल बाबा कहते हैं कि अगर सूजी वाले गोलगप्पे नहीं खाए थे और हरी चटनी के साथ नहीं खाए थे तभी तो कृपा रुकी हुई है। एक तो तुमने आटे वाले गोलगप्पे खाए, फिर लाल चटनी के साथ खाए, पत्नी को भी नहीं खिलाए, अकेले ही खा गए, इसीलिए भगवान की कृपा रुकी। आगे से गोलगप्पे खाओ तो मंगलवार को ही खाना, सूजी के ही खाना, हरी चटनी के साथ खाना और पत्नी को भी साथ खिलाना, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अब बताइए, ईश्वर की कृपा का गोलगप्पों से क्या संबंध है? कोई अपने आप को ईश्वर का अवतार बोलता है, वो कहता है मैं हूं ईश्वर का सच्चा अवतार, मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं, और दुनिया भी उनके पीछे पागलों की तरह चल पड़ती है। वो अपने आप को जो ईश्वर का अवतार कहता है, दूध से स्नान करता है। उस स्नान किए हुए दूध से फिर खीर बनाई जाती है और इस खीर को भक्तजन प्रसाद समझ करके खाते हैं। पता नहीं ये कैसे भक्त हैं जिन्हें शुचिता का, स्वास्थ्य के नियमों का कुछ पता ही नहीं और ना कुछ लेना दे। उन्हें तो बस अपने भगवान का आशीर्वाद चाहिए। ये तथा कथित भगवान उपदेश तो ये देता है कि माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, माया तो ठगिनी होती है, और स्वयं माया को इकट्ठा करते रहते हैं और दुनिया के मजे लूटते हैं। आलीशान बंगलों में रहते हैं, 50 नौकर चाकर आगे पीछे घूमते हैं, हाथ जोड़े भक्तजन सेवा के लिए आंखें बिछाए रहते हैं। ये तथा कथित भगवान इसीलिए तो फलते फूलते हैं क्योंकि इनके पीछे आंख के अंधों की पूरी जमात होती है। वो कभी इनसे कोई प्रश्न ही नहीं करते, बस उन्हें तो कृपा चाहिए, उनका वरदहस्त उन पर बना रहे, बाकी वो क्या करते हैं इससे उनको कोई मतलब ही नहीं होता। हमारी और आपकी श्रेणी इन जैसी नहीं। हम तो वक्ता क्या कहता है उस पर चिंतन करने वालों में से हैं, और कभी कभी जब हमें ऐसा लगता है कि वक्ता जो कुछ कह रहा है वह वेद ज्ञान नहीं बल्कि कल्पना से कहा जा रहा है, तो हमारे श्रोता अंध भक्तों की तरह सतवचन महाराज कहकर चुप नहीं रहते, बल्कि अपनी शंका प्रस्तुति करते हैं, आपत्ति जताते, और तब वक्ता या तो उसका उचित समाधान प्रस्तुत करता है या फिर उसे क्षमा मांगता है। अभी तक जितनी बात हम कर चुके हैं इसका सीधा संबंध ज्ञान से है। न हम चिकनी चुपड़ी बातों से फंसते हैं और न ही तर्कहीन अंधविश्वास और पाखंड के जाल में ही फंसते हैं, क्योंकि हम ज्ञान को सर्वोपरि मानते हैं। और ज्ञान भी कौन सा? वेदों का ज्ञान, अर्थात ईश्वर द्वारा प्रदत्त वेद ज्ञान। बेशक स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में भी जो पढ़ने जाता है वह भी ज्ञान प्राप्त करने जाता है, परंतु वहां पर जो ज्ञान या शिक्षा मिलती है वो वेद ज्ञान नहीं होता, बल्कि संसार में जीने के लायक जो आवश्यक है वो वहां उसे पढ़ाया जाता है। स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जाता है आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, वो बाहर से आए थे, परंतु पढ़ाने वाले आज तक इस बात पर भी ठीक से विचार और निर्णय नहीं कर पाए कि इस देश का सर्वप्रथम नाम ही आर्यवर्त है। सोचने वाली बात है।
कि जिस देश का पहला नाम ही आर्य शब्द से जुड़ा है और कहा जा रहा है कि आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं थे, ऐसा लगता है इनकी बुद्धि पर तो ताला लगा हुआ है। यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, यदि आर्य बाहर से आए थे अर्थात यहाँ कोई अन्य रहते थे, तो उन्होंने आर्यों के नाम से इस देश का नाम क्यों रखा? आप भी यदि अपना घर, बंगला, कोठी जो भी कुछ आप बनाते हैं तो उसे किसी अनजाने व्यक्ति के नाम पर नहीं बनाते, या तो अपने नाम पर या अपने माता पिताजी के नाम पर, वहां वो नाम आप लिखते हैं। अतः वेद ज्ञान से विरुद्ध कोई भी बात जो तर्क और बुद्धि से परे है, हम उसको निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करते, बल्कि हम ये विचार करते हैं जो सत्य है, जो युक्ति युक्त है, जो तर्क संगत है, जो प्रमाण से युक्त है, उन बातों पर हमारा विश्वास होता है। आइए अब जरा इस पर भी गंभीरता से विचार करें कि जो ये कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो ऐसा बोलते क्यों है? उनकी बात में कुछ तथ्य भी है, या ये भी उन्हीं लोगों की श्रेणी में आते हैं जो बिना विचारे कुछ भी बोलते हैं? मैंने एक दिन पूछ ही लिया, एक सज्जन बोल रहे थे, भाई भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैंने पूछा, आप जो ये वाक्य बोल रहे हैं इसका कारण क्या है, क्या बात हो गई? तो बोले, कल मेरा बेटा जो इंटरव्यू देने गया था उसका इंटरव्यू बहुत बढ़िया हो, बॉस ने कहा मुबारक हो आपको, आपका सिलेक्शन हो गया, सोमवार से आप ज्वाइन कर लेना। और आज फोन आ गया कि ऊपर से मंत्री जी का, उनका ऑर्डर आ गया है क्या कि ये सीट आप मेरे भतीजे के लिए सुरक्षित कर लो। इसीलिए मैं कह रहा था कि ऐसे मंत्री जो घोटाले करते रहते हैं उन्हें इसकी सजा तो मिलेगी, चाहे इसमें देर भले ही हो जाए। भगवान सबको देख रहा है भाई, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। आइए इनकी भी सुनते हैं, ये क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं, भाई साहब मुझे तो इतना पता है कि कोई कितना ही पाप कर ले वो बच नहीं सकता। हाँ, सरकार की नजर से भले ही बच जाए, पर भगवान की नजर से वो नहीं बच सकता। मुझे तो भगवान पर पूरा भरोसा है, भले ही भगवान के घर देर हो पर अंधेर नहीं हो सकता। ये दो उदाहरण जो आपने अभी सुने हैं, इनकी बातों से यह अर्थ निकल करके सामने आया कि भगवान के यहाँ अंधेर गर्दी नहीं है, वो न्याय तो करेगा ही करेगा। जिसने गलत काम किया, दूसरों के साथ अन्याय किया, इसका दंड उसे भगवान अवश्य देगा, चाहे इसमें देर हो जाए। आइए जरा और गहरे से इस पर विचार करते कि जो यह तो मानता है कि भगवान न्याय तो करेंगे पर उसमें थोड़ी देर जरूर हो सकती है। चलिए अब जरा इस देर शब्द पर विचार करते हैं कि इसका असली मतलब क्या होता है। देर भले ही किसी भी बात में हो, वह गुण नहीं कहला सकता। देर करना दोष ही कहलाता है। जैसे आपको मान लीजिए विदेश जाना, आपने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली, वीजा हो गया, जहां होटल में रहना वो बुक हो गया, आप टैक्सी में भी बैठ गए, सारा सामान आपने पैक कर लिया, टैक्सी चल पड़ी, लेकिन एक गड़बड़ हो गई, आप फंस गए जाम के अंदर और आपको वहां एयरपोर्ट पर पहुंचना था 7 बजे और आप वहां पहुंचे हैं 9 बजे। अब आप ही बताइए, क्या वो जहाज आपका इंतजार करता वहां खड़ा रहेगा? भाई वो तो अपने समय पर रवाना हो जाएगा, बस आपको नहीं ले जाएगा।
कारण ये है कि आपने देर कर दी। एक और उदाहरण लेते हैं। आपका बच्चा जब स्कूल में जाता है और वहां देर से पहुंचता है, तो क्या उसे वहां पर इनाम दिया जाता है? इनाम नहीं देते उसे वहां पर, बल्कि उसे वहां पर सजा दी जाती है, उसे पनिशमेंट दी जाती है और उसे कहा जाता है कि 2 चक्कर लगाओ बेटा इस ग्राउंड के। अर्थात देर करना गुण नहीं है, बल्कि देर करना एक बहुत बड़ा दोष कहलाता है। तो मैंने शुरू में 2 व्यक्तियों की बात जो आपको कही थी, एक कहता था कि सिलेक्शन मेरे बच्चे का हुआ और नौकरी मिल गई मंत्री के भतीजे को, और दूसरा व्यक्ति ईश्वर पर इतना भरोसा करता है और कहता है कि जो भी पाप करेगा उसे उसका दंड तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे इसमें देर हो जाए, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। ये दोनों सज्जन भगवान द्वारा फल देने की बात में अविश्वास व्यक्त नहीं कर रहे। दोनों को भगवान पर पूरा भरोसा है, पर दोनों एक गलती कर रहे हैं। सामान्य रूप से ये गलती किसी को दिखाई भी नहीं देती, क्योंकि इसका संबंध सिद्धांत से है, और वह सिद्धांत है कर्म फल व्यवस्था। इस सिद्धांत के बारे में वेद शास्त्र भी बताते हैं, और गीता में भी एक श्लोक के माध्यम से इसे श्री कृष्ण जी ने बहुत सुंदर और सरल शब्दों में घोषणा करते हुए कहा है। ने कहा है यहाँ गीता में, कर्मणि एव अधिकारः ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात है मनुष्य, तेरा कर्म करने में अधिकार है, परंतु फल पर तेरा अधिकार नहीं है। अष्टाध्यायी महाभाष्य के अंदर भी इस बात को इस प्रकार से कहा गया है, स्वतंत्रः कर्ता, अर्थात ये जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। वे दोनों महाशय यदि वेदों का या आर्ष ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाले होते, तो फिर वे इस दोष से बच सकते थे। कौन सा दोष? वो ये कि भगवान फल देने में देर तो कर सकता है, जबकि हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से जान चुके हैं कि देर करना दोष होता है, और जब व्यक्ति देर शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए करता है, तो समझ लेना चाहिए कि वो ईश्वर को दोषी ठहरा रहा है। जाने या अनजाने हम ईश्वर पर आपत्ति कर रहे हैं, उसकी न्याय व्यवस्था में उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये फल तो आपको अभी देना चाहिए था, आपके यहाँ देर तो है, अंधेर नहीं। ये वाक्य बोलकर वो ईश्वर पर एक प्रकार का आरोप लगा रहे। क्या लगाया आनंदी? अरे भोले इंसान, क्या हम यह नहीं समझ सकते कि फल देना भगवान का काम है? कब देना है, कितना देना है, ये उसका काम है। क्या हम अपने आप को भगवान से ज्यादा बुद्धिमान समझ रहे हैं? यदि ऐसा है तो वास्तव में हम बुद्धिमान नहीं है, बल्कि बुद्धिहीन। एक बात सोचनी चाहिए कि इस बात का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं कि फला कर्म का फल आज मिल जाना चाहिए। हम यदि ईश्वर की बुद्धि और कार्य कुशलता के बारे में अपने आप से तुलना करें, तो हम ऐसे नजर आएंगे जैसे समुद्र के सामने एक छोटी सी बूंद, इससे अधिक कुछ नहीं। इतने अनगिनत तारे बनाए ईश्वर, इतनी बड़ी पृथ्वी बनाया, सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, इतने ग्रह उपग्रह नक्षत्र आदि जिनका निर्माता ईश्वर, इतनी बड़ी बुद्धि वाला वो ईश्वर, इतना बड़ा वो कारीगर, और वैज्ञानिक दिन पर दिन खोज करने में लगे हुए हैं, और उनके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती कि इतना बड़ा ब्लैक होल जिसके अंदर हमारी धरती जैसी सैकड़ों धरतियां समा जाए। वारे कुशल कारीगर, तेरी कारीगरी का ना कोई पार पा सका और ना कभी कोई पार पा सकेगा। ऐसे महान जगत नियंता को ये छोटा सा 5-6 फुट का इंसान गलतियां निकाल रहा है और कहता है भगवान के घर देर है, अंधेर में। अर्थात
ईश्वर तू गलती तो करता है पर उसमें सुधार करता है। वाह इंसान, तेरी कितनी हिम्मत कि तू निर्विकार सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर की गलती निकालेगा। अरे तू तो स्वयं गलतियों का पुतला है। किसी कवि ने कितना सुंदर लिखा है, बशर गलती का पुतला है, वो अक्सर हो ही जाती। अतः जो स्वयं गलतियों का पुतला है वो संपूर्ण जगत के, संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता की गलती ढूंढने का साहस नहीं करे तो अच्छा है। किसी को भी, चाहे वह विद्वान हो, सन्यासी, महात्मा, कितना ही धनाढ्य हो, कैसी ही योग्यता उसके पास क्यों ना हो, उसे ईश्वर में दोष, गलती या छिद्र ढूंढने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब आप यज्ञ की पूर्णाहुति करने लगते हैं तो एक मंत्र का आप वहां पर पाठ करते हैं और उसमें सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर में थोड़ी सी भी, इतनी सी भी, रत्ती भर भी कोई न्यूनता, कोई कमी, कोई गलती, कोई दोष नहीं है। क्या बोलते हैं आप वहां पर समापन करते हुए यज्ञ का? पूर्णाहुति से पहले आप वहां बोलते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह पूर्ण है, उसका बनाया यह ब्रह्मांड भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न हुआ है और अंत में पूर्ण ही शेष बचता है। थोड़ा सा और विचार करते हैं। हम मनुष्य हैं, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई कीड़ा है, मकोड़ा है, कोई नभचर है, कोई जलचर है, असंख्य प्रकार के प्राणी। हमारा जन्म अर्थात मनुष्य का जन्म 9 महीने के अंदर होता है, परंतु सभी का जन्म तो 9 महीने में नहीं होता। कोई पशु है तो 3-4 महीने में पैदा होता है, कोई पक्षी है तो वो 1 महीने में पैदा होता है। अब जैसे हाथी है, इस पशु के बच्चे का जन्म 9 महीने में नहीं बल्कि 18 महीने में होता है। तो क्या हम ये कह दें कि इसमें तो बहुत देर हो गई? और जो 3 महीने में पैदा हो गया, क्या उसके लिए हम ये कह दें कि इसका जन्म तो जल्दी हो गया? ये सारी व्यवस्था हमारी नहीं है, ये सारी व्यवस्था है ईश्वर की। इसीलिए हमें यह बोलने का कोई अधिकार नहीं कि इसमें देर हो गई और यह काम जल्दी हो गया। ईश्वर को हमसे बहुत ज्यादा पता है कि किसके जन्म में कितना समय लगना चाहिए। चलिए अंत में आप सभी से एक विनम्र निवेदन करते हुए अपनी बात को समापन की ओर ले जाना चाहता हूं और कह रहा हूं कि जो कुछ भी हम बोलें सोच समझ कर बोलें। दुनिया के लोगों की तरह आंख बंद करके न बोलें। ऐसे लोग तो ये कहने में भी संकोच नहीं करते कि धरती बैल के सींगों पर खड़ी है। इनसे पूछो, ये तो बताओ कि बैल कहां खड़ा है और ये कैसा बैल है भाई जो पैदा तो हो गया पर कभी मरता ही नहीं। हमारी धरती इतनी लंबी चौड़ी है, अगर हम बैल के सींगों पर मान भी लें तो इसका एक अर्थ भी तो निकालना पड़ेगा, वो बैल इससे भी बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये सब सिद्धांतहीन बातें हैं। जैसी बात आज हम भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, ये बात लोग बोलते चले जाते हैं बिना विचार किए, कोई इसका ठीक से अर्थ नहीं समझते हैं। अपने इस वक्तव्य के बाद मैं एक भजन की कुछ पंक्तियां भी आपके सामने गुनगुनाऊंगा, लेकिन आपके सामने अंत में एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हम बेशक आज के इस विज्ञान के युग में है और सब लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, जो कॉलेज भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पर भी रहते हैं, लेकिन वो कुछ बातों को बिना विचार किए बोलते हैं, सुनते हैं और उसी का प्रचार प्रसार भी करते हैं। ये बात जो यदि इसी प्रकार से व्यक्ति करता रहता
तो बताइए वो किस प्रकार का पढ़ा लिखा व्यक्ति कहला सकता। विज्ञान के युग में हम जी रहे हैं, तो हमको वैज्ञानिक बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए। उन बातों के अंदर तर्क होना चाहिए, उन बातों के अंदर ऐसा कुछ प्रमाण होना प्रस्तुत करना चाहिए, ये बात वेद और या वेदानुकूल है और इन बातों को हमें अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। उन ग्रंथों को हम अवश्य पढ़ें जिन ग्रंथों के अंदर वेद के मंत्रों का प्रमाण दिया गया। अभी मैंने एक शब्द बोला था आर्ष। जो वेद और वेदानुकूल ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का स्वाध्याय करने पर निश्चित रूप से हमारा जो ज्ञान है वो सत्य ज्ञान चाहिए कि हमने बाद में सुनने के बाद ये कह दिया कि बहुत बहुत अच्छा कहा गया, बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत किया गया, वेद के मंत्रों का प्रमाण देकर के हमें कहा गया। और इनमें से उन बातों को शुद्ध ज्ञान देर है अंधेर नहीं, इसके विपरीत इस भजन के माध्यम से कहने वाला क्या कहूंगा, भगवान के घर कोई देर नहीं, कोई अंधेर नहीं। जो गलती है वो गलती हमारी हो रही, हम अपनी के कारण से ईश्वर में कुछ न कुछ ऐसा बोलने का प्रयास करने लग जाते हैं कि शायद वो गलती कर रहा है। ईश्वर कोई भी कभी भी जरा सी भी गलती नहीं करता। वो निश्चित रूप से सारे संसार का निर्माण करने वाला, सारे संसार के जीवों के कर्मों का फल प्रदान करने वाला, इस सृष्टि का रचयिता, पालन करता और संहार करता है। उसमें दोष लगाना एक प्रकार से अपने आप को अज्ञानता के गर्त में धकेलना कहलाएगा। तो आइए इस भजन के माध्यम से अपनी बात कहकर विराम देने वाला हूँ और निवेदन कर रहा हूँ, कोई देर नहीं है भगवान के घर और कोई अंधेर नहीं है। कृपा करके माइक बंद कर दें जहां ऑन है जी। तो आइए ध्यान पूर्वक सुन। न तो देर है न अंधेर है, न तो देर है न अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। न तो देर है न अंधेर है, न तो देर है न अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं कभी कर्म वो काले। लाखों तीरथ जाके नहा ले, मिटते नहीं कभी कर्म वो काले। नेकी के मन में ज्योत जला ले और जीवन में कर ले उजाले,
कर ले उजाले, ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। नेकी जगत में जो तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा। नेकी जगत में जो तू करेगा, सर पे तेरे वो हाथ धरेगा। मुख से कुछ भी कहना न होगा, बिन मांगे प्रभु सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। अपना कर्म ही सुख देता है, अपना कर्म ही दुख देता है। कर्म बना जीवन देता है, कर्म मिटा जीवन देता है, जीवन देता है। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। ना तो देर है ना अंधेर है, ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है, तेरे कर्मों का ये सब फेर है। तो अपनी वो ये कब चला रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य विजय भूषण जी, बहुत सुंदर सार्थक उद्बोधन। मैं एक बार विजय भूषण जी का आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हर महीने एक उनका उद्बोधन रहता है, आप सबको लाभ मिलते हैं, हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। और कोरोना काल के अंदर भी 317 वेबिनार हो चुके हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर गजराज जी अपनी बात रखे, उसके बीच में एक भजन चाह रहा था। रेखा वर्मा जी जुड़ी हमारे साथ अमृतसर से, रेखा वर्मा जी अमृतसर से एक भजन, फिर डॉक्टर गजराज सिंह आर्य जी आज के मुख्य अतिथि अपने विचार रखेंगे। के यादव जी भी जुड़े हुए, के यादव जी का स्वागत है, राजेश बेदरता जी का स्वागत है। रेखा वर्मा जी आ रही है, कमला बोल रही हूँ। अभी आपका नंबर अभी लगेगा बाद में। हाँ जी, रेखा वर्मा जी आ रही है। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। सुनाइए जी।
रेखा वर्मा जी माइक खोल लो। प्रभु कोई काम तो करे हो। हे सखा कल हिंदी में कुछ फोन लग। आनंद तेरे सिमरन में प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में फिर क्यों मैं पढ़ूं फिर क्यों मैं पढ़ूं अन्य उलझन में प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में तू तो परम सिद्ध है गान तेरा करूं योगेश तेरा करूं नित्य तेरा नाम है ध्यान तेरा धरूं नित्य तेरा नाम है ध्यान तेरा धरूं है प्रभु नाम में है प्रभु नाम में ध्यान तेरा धरूं प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में श्रेष्ठ श्री राम ने गान तेरा किया श्रेष्ठ श्री राम ने गान तेरा किया जोगी श्री कृष्ण ने ध्यान तेरा किया जोगी श्री कृष्ण ने ध्यान तेरा किया मिलता संध्या का मिलता संध्या का है जीवन में वर्णन प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन में ऋषि दयानंद आनंद रस पी गए ऋषि दयानंद आनंद रस पी गए ओम अमृत को पी के अमर हो गए ओम अमृत को पी के अमर हो गए शिक्षा वैदिक शिक्षा वैदिक समाई मेरे मन में प्रभु हे सखा आनंद तेरे सिमरन त्याग की भावना को न यश चाहिए त्याग की भावना को न यश चाहिए जिसके प्यासे हैं हम ओम रस चाहिए जिसके प्यासे हैं हम ओम रस चाहिए सच्चा सुख है सच्चा सुख वर्मा जी आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर गजराज सिंह आर्य से प्रार्थना करूंगा अपना उद्बोधन मार्गदर्शन देंगे। गजराज जी ओम ओम स्वागत है जी। आवाज आ रही है जी? हाँ जी आ रही है। आवाज आ रही है जी? आ रही है जी आ रही है।
डॉक्टर साहब आपको और सभी सदस्यों को सबसे पहले तो हाथ जोड़ करके वंदन और नमस्ते, और सभी का अभिनंदन भी। और मैं आज की इस चर्चा में मुख्य रूप से कर्म पर अपनी विचार रखूंगा, क्योंकि जो बात आपने टाइटल में रखी है, ना तो देर है ना अंधेर है, इसी बात पर अगर सारा विचार किया जाए तो कर्मों की बात है। परमात्मा हमारे अंदर हर वक्त कुछ ना कुछ देखता रहता है, एक पल भी हमसे वो दूर नहीं है। साथ के साथ उसने हमारे अंदर जो ये जीवात्मा लगाई है, जीवात्मा हमें दी है, ये एक चिप का काम करती है, कंप्यूटर का काम करती है। इसके अंदर सारे हमारे कर्म ना स्टोर होते रहते हैं और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है। इसके अंदर हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा होता है, और जैसे जैसे जिस कर्म का फल देने का समय आता है, परमात्मा उन कर्मों के फल को हमें देता है। अच्छा, इसके अलावा हट करके भी एक बात और विशेष ये है कि हमें कुछ कर्मों का फल तो तत्काल मिल जाता है, कुछ का कुछ समय के बाद में मिलता है, और कुछ कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भी मिलता है, जिसे हम प्रारब्ध भी बोल देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही करोड़ों अरबों का मालिक बन जाता है। उसके जन्म लेते ही वह जो ना कंपनियों का और बंगलाओं का मालिक बन जाता है और बहुत बड़े कारोबार का मालिक बन जाता है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो पैदा होता है, वो पटरियों पर पैदा होता है, सड़क के किनारे पैदा हो जाता है, और जब तक जीता हो तब तक सड़क के किनारे पर ही अपना समय काटता है, पुलों के नीचे समय काटता है। ऐसा इसलिए है कि उसके जो पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, उसके कारण से उसे ऐसा भोगने को मिला। साथ के साथ एक बहुत विचार की बात यह भी है कि हम अपने द्वारा इस जन्म में किए गए कर्मों का जो भुगतान करते हैं, फल प्राप्त करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस योनि में हम हैं, ये सबसे ज्यादा बुद्धिमान योनि है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ योनि मानी जाती है, और इसमें रह करके हम सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अच्छे बुरे के बारे में जान सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करके हम अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयत्न करें तो निश्चित रूप से हमारा ये जन्म भी अच्छा बनेगा और आने वाला जन्म भी अच्छा बनेगा। हमें हमारे कर्मों का फल इस प्रकार से मिलेगा कि अगर हमने 50-50 कर्म भी किए तो भी हमें अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। लेकिन कैसा मिलेगा, ये सोचने की बात जरूर होगी कि उसमें हम बहुत अच्छे बुद्धिमान होंगे या नहीं होंगे, ये सोचना पड़ेगा। हम सही सलामत हाथ पैर वाले होंगे, ये भी सोचने की बात है। इसलिए गलती से कोई गलत कर्म हो जाए तो उसकी तो माफी हो सकती है, लेकिन अगर बिना जाने पहचाने और जानबूझ करके हम गलती करते हैं किसी भी काम में, किसी की भी आत्मा को सताते हैं, किसी जीव को मारते हैं, और फिर हम अच्छे की उम्मीद करें, तो समझ लेना कि जिस प्रकार से कोई बच्चा कोरा पेपर दे करके आ जाए और वो ये उम्मीद करे कि मैं पास हो जाऊं या मेरिट में आ जाऊं या मुझे फिर उसका प्राइज भी मिले, तो ये कदापि परमात्मा की व्यवस्था में नहीं है। ये स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर तो कुछ भी हेरा फेरी हो सकती है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आर्य बंधु और बहनों, जो कर्म फल की व्यवस्था हमें वेदों ने दी है, इस कर्म फल की व्यवस्था में कहीं कोई फेरबदल नहीं है। ये तो हमें फल मिलेगा ही मिलेगा। हमने अगर कीकर का पेड़ बोया है और उस पर हम केले की या आम की उम्मीद करें या किसी अन्य रसीले फल की उम्मीद करें, तो ऐसा हो नहीं सकता है। सच्चाई यह है कि जैसा बोया है वैसा ही काटेंगे, और जब समय आएगा तब काटेंगे। परमात्मा के यहाँ उसके लेखे में ना तो कोई भूल है और ना कोई किस तरह की ढील है। थोड़ी देर हो सकती है लेकिन उसका फल मिलेगा अवश्य। इसलिए जो शीर्षक दिया है आज के कार्यक्रम का, ना तो देर है ना अंधेर है, ये बिल्कुल सही है। और परमात्मा की व्यवस्था में हम सबको बंद करके चलना चाहिए। हमें कर्मों में स्वतंत्र बनाया है, लेकिन फल हमें उन्हीं का ही मिलेगा जो कर्म हमने किए हैं। ये नहीं हो सकता है कि हम कर्म फल की व्यवस्था से बच जाएंगे या हम ये मान के चलें कि हमें परमात्मा देख थोड़ी रहा है, हमें तो किसी ने देखा ही नहीं है। लेकिन जो परमात्मा ने हमारे अंदर आत्मा दी है, वो सब चीज को संजो करके रखती है, वो सब चीज
का रिकॉर्ड तैयार करके रखती है और समय समय पर जो है ना हमें आगाह भी करती है कि हम गलत काम कर रहे हैं या सही काम कर रहे हैं। तो उसमें हम अपनी आत्मा की आवाज को ना सुने तो एक गलती हो सकती है, लेकिन परमात्मा हमें हर स्टेप पर आगाह करता रहता है, हमें समझाता है, वो हमारे अंदर से आवाज देता है कि बंधु आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। जिस काम को करने से खुशी मिलती हो वो काम अच्छा है, जिस काम को करने से प्रसन्नता के साथ साथ संतोष मिलता हो, जिससे करने के बाद में हमें ऐसे एक आनंद की अनुभूति होती हो कि आज मैंने एक अच्छा काम किया है, एक नेक व्यक्ति का मैंने ये काम किया है, मैंने एक की जान बचाई है या मैंने वो किया है, तो हमें प्रसन्नता मिलती है बहुत लंबे टाइम तक। और वही प्रसन्नता जो है ना ये सिद्ध करती है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही कार्य किया है। इसके विरुद्ध चल करके अगर हमें किसी कार्य को करने से शंका, लज्जा और भय की स्थिति पैदा होती हो तो समझ लेना कि वो कार्य गलत हो रहा है और उसका गलत परिणाम होगा। और ऐसे समय पर हमारी रूह भी कांपने लगती है कि ओहो आज हमने ऐसा गलत काम कर दिया, इसका पता नहीं क्या अंजाम भुगतना होगा। तो साथियों ये सच है कि फल तो मिलेगा, 100% मिलेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसलिए अच्छे कार्य करते हुए, अच्छा संदेश देते हुए अपने जीवन को इस प्रकार का बनाएं कि हमारे किए गए कर्मों से जो हमारे पास में या हमारे संपर्क में आने वाले लोग हैं वो हमारे जीवन से प्रेरणा लें और उस प्रेरणा को दूसरों को भी बताएं कि फला व्यक्ति ऐसा है, जीवन में गलती करने की कोशिश ही नहीं करता और गलती हो भी जाती है जाने अनजाने में, तो उसका सबसे बड़ा तो ये रिपेंटेंस जिसे बोलते हैं पश्चाताप, एक पश्चाताप ही सबसे बड़ा सजा होनी चाहिए और सजा होती है। आदमी उसी के अंदर ही पछताता रहता है, दुखी होता रहता है कि ओहो मेरे से ये गलती हो गई, तो सबसे बड़ी सजा है पश्चाताप। और उसके साथ साथ भी फिर एक और संकल्प लेना जरूरी है उस समय कि हम आगे के लिए उस प्रकार के कर्म की दोहराई ना करें जो गलत कर्म हमने कर दिया है, और अच्छा कर्म किया है तो उसको बार बार हम करें, तो उससे भी दूसरों को प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमारे जीवन में ये एक बहुत छोटा सा जीवन है, किसी का स्टेशन तो 40 साल की उम्र में आ जाता है, किसी का 60 साल की उम्र में आ जाता है, किसी का 55 में आ जाता है। इस प्रकार से इस थोड़े से समय में हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने चाहिए। देखिए हमारी संपत्ति को परमात्मा नहीं देखता, हमारी इनकम को परमात्मा नहीं देखता, हमारे पद को भी परमात्मा नहीं देखता कि हम कितने बड़े पद पर हैं, हमारे मकान, दुकान और हमारे संस्थानों को भी परमात्मा नहीं देखता। वो तो केवल देखता है तो वो हमारे किए गए कार्यों को, हमारे किए गए आचरण को, और हमारे द्वारा जो मानवता की सेवा ही नहीं बल्कि जीवों के कल्याण के लिए जो किए गए कार्य हैं, समस्त जीवों के लिए, वो सारे देखता है और उन सबका ही फल मिलता है हमें। जिस प्रकार से 10 गायों में से 2 भैंसें नहीं घट सकती, यानी कि 100 कर्मों में से 20 गलत कर्म नहीं घट सकते अच्छे कर्मों में से, उसी प्रकार से हम जो है ना अपना ये मान करके ना चलें कि मैंने 100 कर्म अच्छे किए हैं तो 20 बुरे कर्म इसमें से घट जाएंगे, केवल हमें 80 अच्छे कर्मों का ही फल मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें 100 अच्छे कर्मों का भी फल मिलेगा और 20 गलत कर्मों का भी फल मिलेगा। इसलिए कर्म तो सोच समझ के ही करने चाहिए और ऐसे करने चाहिए जिससे मानवता का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। और हम कर्म फल की व्यवस्था में, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं है फल की व्यवस्था में, वहां पर हम स्वतंत्र बनाए गए हैं, वो व्यवस्था परमात्मा के हाथ में, तो वहां पर हम अपने इस जन्म को और अगले जन्म को भी श्रेष्ठ बनाते हुए हम अपने आप को आनंदित अनुभूत करें, प्रशंसित महसूस करें। मेरे शब्दों के अनुसार जो मैंने ज्ञान सीखा है अपने आर्य समाज से, आर्य केंद्रीय सभा के अधिकारियों से और वैदिक प्रवक्ताओं के और भजनोपदेशकों से, मैंने वो छोटी सी चर्चा आप सबके सामने रखी है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको मेरे शब्द जो है ना अच्छे लगे होंगे, और आगे भी उम्मीद करता हूं कि मेरे शब्दों से किसी को भी अगर प्रेरणा मिली होगी तो मेरा जीवन धन्य हो गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और डॉक्टर अनिल आर्य जी को मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने जो कार्यक्रम आयोजित किए हुए लगातार इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहे, तो आगे चल करके जितने भी लोग जुड़ेंगे उन सबको भी कर्म फल के बारे में पता चलेगा और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलेगी।
मैं फिर दोबारा से आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने दक्षित होकर के मेरे विचार सुने। मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम। इति ओम सम। धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय भाई डॉक्टर गजराज सिंह आर्य जी, पूर्व प्रधान आर्य केस्पा फरीदाबाद और वर्तमान में आर्य केस्पा सेक्टर 19 फरीदाबाद के प्रधान है। परिषद की अपार योगी है, बहुत बहुत सुंदर विचार दिए, उनका धन्यवाद करता हूँ। हमारे दिल्ली प्रांत के संचालक राम कुमार सिंह आर्य जी 2 शब्द धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, उसके बाद भजन। लो बोलो इसी को ले। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुओं को और विशेष करके विजय भूषण जी और अपने गजराज जी ने बहुत अच्छे सुंदर विचार दिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन विचारों से सभी उपस्थित और जो लोग इसको बाद में भी सुनेंगे वे कुछ इसका लाभ उठाए, जीवन में अपनाए और कर्म भोग चक्र जो हमारी एक वो है व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम जो है अच्छी तरह सोच विचार कर कर्म करें। यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है और इसे हम अपने जीवन में अपनाएं। इसी से हमारा कल्याण हो सकता है। बाकी मानव योनि में आने का मतलब यही है कि जो हमारे एक अपनी वो है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमें कर रखना पड़ेगा। मोक्ष के लिए वैसे तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन उसके रास्ते पे हमें चलते रहना चाहिए। कभी ना कभी हम उसमें अपना शुद्ध प्राप्त कर सकते हैं। सभी उपस्थित बंधुओं को धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी। अब जो है एक भजन, फिर राजकुमार भंडारी जी, कमला हंस जी आना चाह रही थी। एक भजन आमंत्रित करता हूँ, कमला हंस जी आ जाए। आवाज आ रही है मेरी? बोलिए माता जी, बोलिए। कमला हंस जी का भजन, फिर राजकुमार भंडारी जी आएंगे। आवाज आ रही है अब? हाँ बोलो माता जी, बोलो, आ रही है आवाज। हाँ जी, हाँ जी। ओम। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। प्रभुवर इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, यह ज्योति भरा जीवन जगमग जगमग कर दो। रमे रोम रोम में तुम प्रतिपालक हो मेरे, सुख शांति भरे वैभव वरदान है सब तेरे। आनंद सुधा से भर जीवन को अमर कर दो। प्रभुवर इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो, यह ज्योति भरा जीवन जगमग जगमग कर दो। जग के उत्पादक तुम, प्रेरक व विकासक तुम, दुख द्वंद्व विनाशक तुम, श्रुति ज्ञान प्रकाशक तुम, निज ओज तेज भर कर मन प्राण अभय कर दो। निज ओज तेज भर कर
मन प्राण अभय कर दो। प्रभुवर इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। यह ज्योति भरा जीवन जगमग जगमग कर दो। हम ध्यान धरे तेरा, स्तुति गान करे तेरा। हम प्रेम का अमृत ही नित पान करे तेरा। सुच पुण्य सुकर्मों से यह बुद्धि विमल कर दो। सुच पुण्य सुकर्मों से यह बुद्धि विमल कर दो। प्रभुवर इन प्राणों में वर्णीय तेज भर दो। यह ज्योति भरा जीवन जगमग जगमग कर दो। यह ज्योति भरा जीवन जगमग जगमग कर दो। ओम ओम। धन्यवाद आपका भाई। बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी। अब आज के अध्यक्ष राजकुमार भंडारी जी, उसके बाद प्रतिभा कटारे जी एक दो गीत, 6:45 कार्यक्रम खत्म करेंगे। अभी पहले राजकुमार भंडारी जी आ जाए। अध्यक्ष मुख्य अतिथि वक्ता को हमारा वादा रहता है कि 5 से 6:30 तक उनको फ्री कर देंगे। उसके बाद 15 मिनट ग्रेस पीरियड। माता प्रवीण ठक्कर जी भी देख रहा हूँ। आइए राजकुमार जी पहले। नमस्कार जी। स्वागत है जी। आज के 317वें वेबिनार में उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर भाई अनिल आर्य जी ने मुझे ये शुभ अवसर दिया और इस आकर्षक प्रोग्राम में सम्मिलित किया। डॉक्टर अनिल आर्य जी ने इतनी विकट और कठिन स्थितियों का सामना करते हुए इस प्रोग्राम में विभिन्न मूर्तियों को एक माला में पिरो रखा है और एक भव्य परिवार का रूप दे दिया है। आज के इस प्रोग्राम में विभिन्न वक्ताओं ने प्रभु के न्याय प्रणाली पर प्रकाश डाला और कई शंकाओं का समाधान किया। जैसे कि आज का टाइटल ही यही है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, और हमारे कई शंकाओं का समाधान किया और हमारे ज्ञान वृद्धि की उनका कोटि कोटि मैं आभार प्रकट करता हूँ। निराकार प्रभु के शरण में जाकर अपने आप को समर्पित कर दें और धीरज रखें। और हमारे इस प्रोग्राम का जो शुरुआत की श्री रविंद्र गुप्ता जी ने अपने प्रिय भजन से, प्रेरणादायक भजन से की। माता जनक अरोड़ा जी ने प्रभु भक्ति का गीत रखा। रजनी चुग जी ने भी अपने कर्मों की महिमा का गुणगान करते हुए एक बड़ा भी प्यारा भजन बोला। वीरेंद्र सुमन जी तो हमेशा ही अपने सुंदर भजनों से सभी को प्रभावित करते रहते हैं और प्रभु याचना की और जीवन की नैया किनारे लगाने के लिए उन्होंने एक भजन प्रस्तुत किया। रजनी गर्ग जी ने भी सुख शांति चाहने वालों को शुभ कर्म करते ही रहना चाहिए शिक्षाप्रद भजन गाया। और हमारे जो मुख्य वक्ता जी थे आचार्य विजय भूषण जी ने अति सुंदर प्रवचन दिया। शुभ कर्म और संसार के सारे नियमों को पालन करना ही चाहिए। जो हम गृहस्थी हैं, जिस आश्रम में हम जो लोग रह रहे हैं, उस हर एक आश्रम के अपने नियम हैं, उनका पालन हमें अवश्य ही करना है। बाबाओं का और संतों जो बाबा आजकल के मॉडर्न जमाने में हैं, उनके आडंबर और पखंड से बचने का आह्वान किया। कर्म फल और न्याय तो मिलना ही है, चाहे देर हो जाए। प्राणी को अपना सारा कार्य समय पर ही करना है। देरी से कई लाभों से हम वंचित हो जाते हैं और प्रभु के न्याय प्रणाली पर हम प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं।
अति सुंदर प्रवचन दिया और प्रभु की न्याय प्रणाली पर प्रकाश डाला। रचना वर्मा जी ने भी प्रभु भक्ति का सुंदर भजन दिया और हमारे डॉक्टर गजराज सिंह जी ने जीवात्मा की महिमा बताई और जिस प्रकार हम अपना बैलेंस शीट अपने पुराने पूर्व जन्म के कर्म लेकर ही इस जन्म में आते हैं और यूनि प्राप्त करते हैं। अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आने वाला जन्म भी हमारा संवर सकता है और सभी प्राणियों को ऐसे कर्म करें कि जो लोग हमसे प्रेरणा लें और अच्छे कर्म करने की ओर अग्रसर हों। हम परमपिता परमात्मा ने हमें इस मृत्यु लोक में रिटर्न टिकट देकर भेजा है और किसी का स्टेशन जल्दी आता है, किसी का देर से आता है, ये हमारे पूर्व जन्मों के ऊपर ही आधारित होता है। तो इस जन्म में हमको अपना सारा जो जीवन है परोपकार और सर्वे भवन्तु सुखिना और वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर अपना जीवन बिताना चाहिए। सभी प्राणियों से प्राप्त अपना प्रेम करना चाहिए। तो और अंत में माता कमला हंस जी ने भी एक भजन प्रस्तुत किया। मैं सभी वक्ताओं का और जो हमारे आचार्य और इतने विद्वान लोगों ने इस प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो एक छोटा सा भजन मैं बोल दूं। सुनाइए, अध्यक्ष जी को पूरी पावर सुनाइए। आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे धंधे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा। आना है तो आ राह में कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ। अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा, मैं इस काबिल हूँ तो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, लेकिन आपने तो विजय भूषित की सारी मेहनत बराबर कर दी, आपने विषय का ही खंडन कर दिया। भगवान के घर देर है। चलो धन्यवाद बहुत बहुत प्रतिभा धन्यवाद। कटारे जी प्रार्थना करूंगा है कि प्रतिभा कटारे जी एक भजन, उसके बाद एक और, फिर 6:45 बजे शांति पाठ करते हैं। परसों फिर 5 बजे मिलेंगे। जो नए नए अपना मोबाइल नंबर भेज दें ताकि उनको आगे का लिंक मिलता रहे। आइए प्रतिभा जी। हाँ जी, आदरणीय डॉक्टर अनिल आर्य जी, सभी अतिथिगण तथा सभी आर्यजनों को मेरी सादर नमस्ते। आचार्य विजय भूषण जी का प्रवचन बहुत ही अच्छा था। स्टार्टिंग में उन्होंने हमें बताया कि हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए हमेशा। तो प्रभु का धन्यवाद करते हुए मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है जिसका भैया आवाज आ रही है, बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी। आ रही है आवाज मेरी भैया? अभी आ रही है। जिसका शीर्षक है प्रभु का धन्यवाद। मैं खोके जब विचारों में देखती हूँ, मैं खोके जब विचारों में देखती हूँ, तेरा हुस्न तेरे नजारों में देखती हूँ, तेरा जलवा चांद सितारों में देखती हूँ, तुझे ही बागों में बहारों में देखती हूँ,
पेड़ों की लंबी कतारों में देखती हूँ, तुझे झरनों की धारों में देखती हूँ, तेरी सूरत तेरे प्यारों में देखती हूँ, तेरा रिश्ता रिश्तेदारों में देखती हूँ, तेरी ही दोस्ती सब यारों में देखती हूँ, तेरा हाथ मैं सब सहारों में देखती हूँ, चहल पहल तेरी बाजारों में देखती हूँ, जंगल पर्वत महल चबारों में देखती हूँ, तेरी कला लाखों हजारों में देखती हूँ, तेरी दया व दवा बीमारों में देखती हूँ, यहाँ बहती ये तेरे ही जल से नदी है, यहाँ बहती ये तेरे ही जल से नदी है, तेरी मौज है कि डाली फल से लदी है, पत्ते पत्ते पे क्या तेरी कारीगरी है, तेरे चमत्कार से ही खेती हरी है, पर्वत सागर नदी नाले झरने बहते हैं, आंधी बारिश सब तेरे नियम में रहते हैं, मेरी सुविधा को क्या नजारे दिए, मेरी सुविधा को क्या नजारे दिए, पृथ्वी सूरज चांद सितारे दिए, तेरी कृपा से तेरा नजारा देखती हूँ, तेरी कृपा से तेरा नजारा देखती हूँ, यहाँ एक एक दृश्य प्यारा देखती हूँ, तूने एक से एक बढ़कर दात बख्शी है, फल फूल मेवे क्या क्या सौगात बख्शी है, तेरा धन्यवाद हाथ दिए करने के लिए, तेरा धन्यवाद हाथ दिए करने के लिए, और पांव बख्शे हैं तूने चलने के लिए, तू कान ना देता तो मैं सुनता कैसे, तू कान ना देता तो मैं सुनता कैसे, हाथ ना होते तो कपड़ा बुनता कैसे, भाषा और स्वाद के लिए जुबान दी है, तेरी बनी नाक ने गंध की पहचान दी है, तेरी बनी नाक ने गंध की पहचान दी है, आंख दी जिसकी कोई कीमत नहीं, असीम है तू तेरा दान सीमत नहीं, दांत के बिना खाना चबाना मुश्किल है, पेट के बगैर जीवन बिताना मुश्किल है, शरीर के लिए है खून का इंतजाम किया, शरीर के लिए है खून का इंतजाम किया, दिल जिगर फेफड़े क्या क्या काम किया, दिल जिगर फेफड़े क्या क्या काम किया, इस पर बुद्धि देकर तूने कमाल कर दिया, इस पर बुद्धि देकर तूने कमाल कर दिया, मुझ कंगाल को सब दे माला माल कर दिया, मुझ कंगाल को सब दे माला माल कर दिया, हड्डी मांस मज्जा क्या सामान लगाया है, हड्डी मांस मज्जा क्या सामान लगाया है, पांच तत्व मिला हम सबको बनाया है, पांच तत्व मिला हम सबको बनाया है, वो अनथक है थकता नहीं हमें देते हुए, वो अनथक है थकता नहीं हमें देते हुए, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेते हुए, वो अनथक है थकता नहीं हमें देते हुए, हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेते हुए। धन्यवाद अनिल भैया। धन्यवाद बहुत भैया। धन्यवाद प्रतिभा कटारे जी, बहुत बहुत। अब एक भजन किसकी तैयारी आ जाए, सुषमा कोकलानी जी सुनाएगी क्या? मैं बोलूं? अवनीश यादव जी आ जाएगी मेरठ से। सरला बजाज बोले जी। मैं भी हूँ अनिल जी, मैं भी हूँ लाइन में। चलो 4-4 मिनट के दो बोलो, फिर शांति पाठ भी कर रहे हैं। कुसुम जी सुनाएंगी, पहले कुसुम जी सुनाएंगी, कुसुम जी चलो सुनाएंगी। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू। कोई बात नहीं। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या पाया, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को
उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने का क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने का क्या फायदा। मैं मंदिर गया पूजा आरती को पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा करे तो क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं काशी गया गंगा स्नान किया, गंगा नहाते ये ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने दान किया मैंने तपना किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का कैसे में क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी। अब समय मुंबई से ले माता प्रवीणा ठक्कर जी है, काफी देर से प्रतीक्षा में। और माता प्रवीणा ठक्कर जी सुनाइए। सरला सभी को बजाज जी को भी नंबर दीजिएगा। और इसके बाद सरला बजाज जी, पहले माताओं का नंबर। सभी को सादर नमन। अभी कुसुम भंडारी जी ने जो भजन गाया मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगा। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जोशे आज यहाँ है कल वो आगे चलती है। देख के अदला बदली तू आहें क्यों भरता है। दुख सुख आते जाते रहते सबके जीवन में। पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में। चढ़ता है तूफान कभी कभी और कभी उतरता है। कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन वो ही दाना फलता है जो खाक में मिल जाए। सहे पथिक जो कांटे वो ही मंजिल अपनी पाए। भट्टी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है।
बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता प्रवीण ठक्कर जी। आइए सरला बजाज जी अपना भजन प्रस्तुत कीजिए। सबको मेरा सप्रेम नमस्ते। ओम। जरा आ शरण में तुम की प्यारा ओम करुणा निधान है। जरा आ शरण में तू ओम की प्यारा ओम करुणा निधान है। कण कण में है वे रमा हुआ, पते पते में विद्यमान है। कण कण में ये रमा हुआ, पते पते में विद्यमान है। इसे पाके ऋषि मुनि तर गए, योगी राज झोलियां भर गए। इसे पाके ऋषि मुनि तर गए, योगी राज झोलियां भर गए। अंत नेति नेति कह गए, यह नाम इतना महान है। जरा आ शरण में तू ओम की प्यारा ओम करुणा निधान है। इस नाम से तू लगा लगन, दिन रात इसमें तू हो मगन। तू दिन रात इसमें तू हो मगन। तुझे शक्ति एक मिल जाएगी, यह नाम मुक्ति का धाम है। जरा आ शरण में तू ओम की प्यारा ओम करुणा निदान है। यह नाम इतना महान है, इसमें भरा हुआ वे ज्ञान है। यह नाम इतना महान है, इसमें भरा हुआ वह ज्ञान है। लहर लहर करती गान है, मेरे ओम का ही नाम है। लहर लहर करती गान है, मेरे ओम का ही नाम है। जरा आ शरण में तू ओम प्यारा ओम करुणा निधान है। इस नाम में इतना असर, दुख दर्द चिंता का ना है डर। इस नाम में इतना असर, दुख दर्द चिंता का है न। तुझे शक्ति एक मिल जाएगी, यह नाम मुक्ति का धाम है। तुझे शक्ति एक मिल जाएगी, यह नाम मुक्ति का धाम है। जरा आ शरण में तू ओम की प्यारा ओम करुणा निधान है। ओम। धन्यवाद जी, आपने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद सरला बजाज जी। कमलेश चंद्र जी आपकी इच्छा है कि शांति पाठ करें प्रवीण जी। अनिल जी नमस्ते। हाँ, शांति पाठ करा दीजिए। प्रवीण जी आइए, बाकी भजन परसों कराएंगे। जी 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 धन्यवाद। राज जी परसों पक्का होगा, कमलेश जी का भी परसों पक्का होगा। ठीक है जी, ठीक है। आइए प्रवीण जी। बहुत सुंदर आज का प्रोग्राम रहा और देखकर मन खुश हो गया, ज्ञानवर्धक बातें सुनकर और सुंदर सुंदर भजन सुन के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि जब जब भी आपको ऐसे सुंदर आयोजन की सूचना मिले, आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें और अपने इष्ट मित्रों सह परिवार इसमें जुड़कर धर्म लाभ उठाएं। प्रवीण जी नमस्ते। नमस्ते जी। शांति पाठ के साथ ये सभा यहाँ पर संपन्न होगी। ओम शरण बोली थी। शांतिरन्तरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति शांति।
की जय। जय हो। धर्म पर बलिदान होने वाले वीर और वीरांगनाओं की जय। जय हो। माता की जय। जय गौ हो। माता का पालन हो। पालन हो। राधा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। रामचंद्र जी की जय। ईश्वर श्री कृष्ण श्री की जय। कृष्णचंद्र जी की सबका जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। सादर धन्यवाद। नमस्ते जी, सभी को नमस्ते जी, सादर सभी को बहुत नमस्ते बहुत जी। धन्यवाद। परसों 5 बजे फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, नई नमस्ते जी। व्यवस्था के 5 साथ। बजे। ठीक है आज के जी। अतिथि राजकुमार भंडारी जी, डॉक्टर परसों गजराज जी, त्योहार है विजय फिर। भूषण जी और आप सभी को बृहस्पतिवार बहुत बहुत को फिर। धन्यवाद। परसों मिलते हैं 5 बजे। ठीक लेके है आए जी। रहेगा। नमस्कार ठीक है जी, जी। सबको नमस्ते जी अनिल जी, नमस्ते। व्हाट्सएप कर दे। सबको नमस्ते जी। सभी नमस्ते अनिल जी, नमस्ते। मैं गाजियाबाद से आशा रानी। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते परवीना जी, परवीना जी नमस्ते कुसुम जी। नमस्कार जी। परवीना जी नमस्ते आप भाई दिखाई साहब। नहीं दे रहे आज। सुषमा जी नमस्ते। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। सबको कैसे नमस्ते हैं? जी। यहाँ